शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कई सारी बातें कह दी हैं शिक्षकों के लिए और स्कूल के छात्रों के लिए भी। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षकों के सवाल का जवाब दे रहे थे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ। इस दौरान उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण बातें कह दी हैं। कोचिंग को लेकर बड़ी बात उन्होंने कह दी और कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक अगर कोचिंग पढ़ाएंगे तो सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि बच्चों के बारे में उन्होंने कहा कि बच्चे स्कूल के टाइम के बाद कोचिंग पढ़ सकते हैं। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ये बड़ी बात कही। उसके अलावा और भी कई सारी बातें उन्होंने कही शिक्षक संवाद के दौरान। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कोचिंग और ट्यूशन सरकारी टीचर नहीं पढ़ाएंगे, कोचिंग नहीं चलाएंगे। इसके साथ ही कोई भी सरकारी स्कूल में नामांकित कोई भी बच्चा स्कूल टाइम पर कोचिंग नहीं जाएगा। बच्चों को छूट होगी। बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे बच्चों को कोचिंग क्लास करने की मनाही नहीं है। स्कूल टाइमिंग के बाद किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करेंगे। देखिए, मैं बहुत सारा स्कूल गया और विभाग का बहुत ही स्पष्ट निर्णय है कि सरकारी टीचर्स कोचिंग नहीं चलाएंगे या कोचिंग में नहीं पढ़ाएंगे। ये बहुत ही क्लियर है। और इस संबंध में हम लोग निर्देश भी क्लैरिफाई के लिए हम लोग निर्देश भी निर्गत कर देंगे कि कोई भी सरकारी टीचर कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ाएगा। और दूसरा ये है कि कोई भी बच्चा जो सरकारी स्कूल में नामांकित है, स्कूल की अवधि में मतलब टीचिंग पीरियड में वो कोचिंग नहीं है। स्कूल के बाद अपना जाइए, अपना पढ़ाइए, अपना जो करना करिए, हमको नहीं है। मैं तो बहुत सारे देखता हूँ कि सुबह बच्चे जाते हैं कोचिंग, फिर आते हैं स्कूल, या दिन में जाते हैं स्कूल जाते हैं और शाम को कोचिंग जाएंगे। तो शैक्षणिक जो हमारा टाइम टेबल निर्धारित है, फलाना टाइम से फलाना टाइम, अगर वो बच्चा वहाँ एनरोल्ड है तो उस स्कूल को छोड़ के वो कोचिंग नहीं जा सकता। और स्कूल के बाद वो कोचिंग जाए, स्वतंत्र है वो। और लेकिन जो सरकारी टीचर है वो कोचिंग नहीं पढ़ा सकता। वो तो प्रतिबंधित वैसे ही है। प्राइवेट अपना रहे, टीचर है, अपना पढ़ाएंगे। सरकारी टीचर का काम है कि जो स्कूल संचालित हो रहा है उसमें वो पढ़ाएगा और उसमें बच्चों को गाइड करेगा। बिहार सरकार के स्कूलों में रील्स बनाए जाने पर भी उन्होंने बड़ी बात कही कि डांस ड्रामे का रील बनाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये बड़ी बात कही है। देखिए, हम लोगों ने जो रोक लगाई है वो इतना ही रोक लगाया है कि स्कूल में के वातावरण में आप बैठ के रील्स नहीं बनाएंगे और कुछ ऐसा हरकत ना करें जिससे स्कूल का शैक्षणिक माहौल खराब हो। किसी प्रकार का शैक्षणिक कार्यक्रम या किसी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि आप किसी सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने रोक नहीं लगाया। अगर आप चाहते हैं कि YouTube को डाउनलोड करके बच्चों को दिखाना है, YouTube दिखाना है, और किसी भी आपकी बहुत सारे वेबसाइट्स से बच्चों को पढ़ाना है, या अपनी जो स्कूलिंग सब्जेक्ट्स है उसको आपको वेबसाइट में डाल के बच्चों को अध्ययन में मदद कराना है, इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कोई डांस ड्रामा करते हुए जो स्कूल के करिकुलम में नहीं है, सब्जेक्ट में नहीं है, उसको आप रील्स में डाल के आप ऐसे ही सर्कुलेट करेंगे तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आप बाहर अपने व्यक्तिगत पार्टी में करिए, अपने घर पे करिए, हमको कोई रोक नहीं है। लेकिन स्कूल की बाउंड्री में केवल शैक्षणिक संबंधी कार्य होंगे और उन शैक्षणिक संबंधी कार्यों को आप यूट्यूब में डालिए, वेबसाइट में डालिए, जो करना करिए, उस पर हमको कोई रोक नहीं। हाँ, ये एक और ज़रूर है कि जो किसी बच्चे के स्पेसिफिक बच्चे के बारे में आप नहीं लिखेंगे। किसी जो चाइल्ड राइट्स है उसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो चाइल्ड राइट्स अगर पढ़ लिया जाएगा तो अच्छा रहेगा कि कौन, अगर बच्चे का फ़ोटो डालना हो या बच्चे की गतिविधियाँ डालना हो तो उसकी राइट्स हैं। और शैक्षणिक आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं और ताकि बच्चे घर जाएं, अपना यूट्यूब आपका खोल के देखें, पढ़ लें। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर में शैक्षणिक कार्य पर रोक नहीं है। यदि कोई बच्चों को पढ़ाई लिखाई से जुड़ा वीडियो दिखाता है तो दिखाए। यूट्यूब से पढ़ाना है तो अध्ययन में मदद होगी, लेकिन डांस और ड्रामा करते हैं तो कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा दरअसल रील्स पर भी उन्होंने शिक्षकों को चेतावनी दे डाली और कहा
कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, यूट्यूब का आप इस्तेमाल कर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, लेकिन डांस ड्रामा किया, अपने घर और पार्टी पर रोक नहीं है। स्कूल परिसर में शैक्षणिक कार्य होगा, पढ़ाई लिखाई के लिए रोक नहीं है। चाइल्ड राइट का ध्यान रखना होगा, बच्चे को दिखाना नहीं है। तो चाइल्ड राइट एक्ट का जो ध्यान रखते हुए बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई से जुड़ा वीडियो अगर है दिखाना है तो दिखाएं, लेकिन नाच गाना और रील्स जो बनाते हैं वो नहीं बनाना होगा। शिकायत उन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापक को सख्ती है, स्कूल में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए हैं, स्कूल की गतिविधियों को संचालित करना है, यहाँ कोऑर्डिनेशन करना है, स्कूल में टाइम से पढ़ाई हो रही है, सरकार के आदेश का पालन कराना है। यदि कोई शिक्षक या स्टूडेंट सरकारी नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्रधानाध्यापक कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। यह पूरी शक्ति दी गई है उन्हें। सारी शक्तियां जो है, देखिए जो प्रधान अध्यापक है, हम लोगों ने हाल ही में इतने सारे प्रधानाध्यापक अपॉइंट कर दिए हैं। अब हाई स्कूल में भी नए प्रधानाध्यापक हो गए और कुछ प्रमोट होकर मिडिल स्कूल में प्रधानाध्यापक होंगे। हम लोग का सोचना है कि ये एक कड़ी है, मतलब ही इज़ द हेड ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, और स्कूल की गतिविधियों को संचालित करना, गाइड करना, और डीओ कार्यालय या डीपीएम जो भी हमारे शिक्षा पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने का काम उसी का है। और स्कूल में टाइम से क्लास चल रहे हैं, टाइम से पढ़ाई हो रही है, और जो सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है उनको टीचरों को पहुंचाना है। यदि कोई शिक्षक या स्टूडेंट इस सभी नियमों का उल्लंघन करता है तो ये पूरी शक्तियाँ आपके हेडमास्टर पर निहित हैं। हेडमास्टर अगर डिपार्टमेंट पोस्टिंग कराना चाहते हैं तो रिपोर्ट करेंगे, अगर किसी स्टूडेंट पे कार्रवाई करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई रोक नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में आज तक किसी हेडमास्टर ने ये कंप्लेंट आज तक मुझे ये नहीं किया कि फलाना जो टीचर हैं वो पढ़ाते नहीं हैं या फलाना टीचर जो है लापरवाही बरतते हैं। केवल मुझे जो कंप्लेंट्स आते हैं, मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ हेडमास्टर का, और बहुत बार तो मैंने हेडमास्टर के कंप्लेंट्स पर 24 घंटे में टीमें भेज के जांच करवाई, लेकिन वही जांच में ये पता चलता है कि 2 गुट बन गए हैं स्कूल में और 2 गुट लड़ रहा है। तो कभी ये नहीं आया मुझे कि हेडमास्टर जो है ने कंप्लेंट किया है कि शैक्षणिक व्यवस्था, शैक्षणिक माहौल स्थापित करने के लिए किसी ने कंप्लेंट किया। और मैं ये इनवाइट करता हूँ, अगर कोई हेडमास्टर लिखे कि मेरे स्कूल में ये फलाना टीचर जो हैं, मैंने इनको कोर्स पढ़ाने को कहा और मैंने फलाना करने को कहा है, ये नहीं करने को तैयार है, उसके बाद देखिए मैं कार्रवाई कर ही दूँगा। लेकिन हेडमास्टर से उम्मीद करता हूँ कि वो निष्पक्ष रूप से लिखें, किसी द्वेष और ईर्ष्या की भावना से न लिखें, और शैक्षणिक माहौल को अच्छा करने के उद्देश्य से लिखें। उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो ये बड़ी बात उन्होंने कही है। प्रधानाध्यापकों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति हो रही है, अब स्कूलों में हेड टीचर और हेड मास्टर नियुक्त किए जाने वाले हैं। तो ऐसे में उन्होंने कह दिया है कि प्रधानाध्यापक को फुल पावर दिया गया है। उन्होंने ये कहा कि शिकायत किसी तरह की नहीं आई है, टीचर पढ़ाते नहीं हैं, लापरवाही बरतते हैं, स्कूल में 2-2 गुट बनाए गए हैं, दोनों लड़ रहे हैं, यही शिकायत आती है। उन्होंने कहा कि वैसी कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन जो शिकायत आती है उसके बारे में उन्होंने कहा कि टीचर पढ़ाते नहीं हैं, लापरवाही बरतते हैं, स्कूल में 2-2 गुट बन गए हैं, दोनों लड़ रहे हैं, यही शिकायत आती है। कोई शैक्षणिक सत्र को लेकर कोई हेडमास्टर कंप्लेन नहीं करते हैं। कार्रवाई होगी, लेकिन हेडमास्टर देश की भावना से नहीं लिखे। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कई सारी बातें कह दी, कई पॉइंट रखे और साफ स्पष्ट तौर पे कह दिया कि प्रधानाध्यापक जो हैं उन्हें फुल पावर है, वो देश की भावना से कोई रिपोर्ट न लिखे। लेकिन उन्होंने ये बड़ी बात कह दी कि स्कूलों में 2-2 गुट बन गए हैं और शिक्षक लड़ रहे हैं। ये बड़ी बात स्वीकार कर दी है शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने। साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी दे दी है कि स्कूल में अगर रील्स बनाते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, और शिक्षक जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो किसी भी कीमत पर कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते हैं या अपनी कोचिंग नहीं चला सकते हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।